नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी में जितने भी साइंस क्वेश्चन जो है पूछा गया, उस क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में जो है डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इसमें समान विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बता दें, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी है। इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो है दोस्तों 1 होता है, और साधारण हाइड्रोजन जो है समस्थानिक प्रोटीन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। आप जानते हैं दोस्तों कि परमाणु भार और जो है परमाणु भार यानी कि Z माइनस जो है P अगर आप करते हैं तो A न्यूट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम को इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तरंग दैर्ध्य का क्या है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एक बात और भी याद रखिएगा दोस्तों कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है आपका किसकी इकाई है, दूरी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों ग्रहों के बीच की दूरी नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको लाइट ईयर भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है आवृत्ति को किस में मापते हैं। तो आवृत्ति को जो है हर्ज में नापते हैं। ठीक है, किस में नापते हैं, हर्ज में नापते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। और एक सामान्य मनुष्य जो है 20 से लेकर, याद रखिएगा, 20 से लेकर 20,000 हर्ज तक जो है सुन सकता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, श्रव्य कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 20 से नीचे अगर आपका हर्ज होता है, ठीक है, 20 से नीचे हर्ज होता है तो इसको क्या कहते हैं, अवश्रव कहते हैं। और अगर 20,000 से अगर ऊपर हर्ज रहे तो इसको क्या कहते हैं, पराश्रव कहते हैं। और पराश्रव जो होता है दोस्तों, वो कुत्ते जो होते हैं और बाघ शेर जो है होते हैं, ये सब जो है डिटेक्ट करते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए जो है दोस्तों 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक दिखाई देता है। ठीक है, देखने में सक्षम है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है उसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 कहते हैं घड़ी में प्रयोग होने वाले। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज को सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, SiO2 के रूप में इसको सूचित करते हैं। ठीक है, जिनका वाणिज्य के रूप में उपयोग किया जाता है, ये मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हर्ज में क्या मापते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि आवृत्ति का ऐसा यूनिट जो होता है हर्ज होता है, और आवृत्ति को हम लोग क्या करते हैं, हर्ज में नापते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति की इकाई किसकी होती है। तो विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है वाट की होती है। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत शक्ति का आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, फॉर्मूला तो है कार्य बटा क्या होता है, समय होता है। विद्युत शक्ति के ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य सीमा क्या होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम जो हम लोग देखने की जो क्षमता होती है उसको तरंगदैर्ध्य कितना एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो इसको याद रखिएगा, 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितना से होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। ठीक है, निम्न में से किस परास में दिखता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 400 mm से लेकर 700 नैनोमीटर तक इसको परास देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता को किस उपकरण से नापा जाता है। तो आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, इसको किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। इलेक्ट्रोमीटर से दूध को मापते हैं। ठीक है,
हाइड्रोमीटर जो है पानी को मापते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी यहाँ पर भी दिया हुआ कि हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय सभ्यता तो मापा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई जो होता है दोस्तों वो आपका होता है पास्कल। ठीक है, इसको याद रखिए। और पास्कल को क्या में मापते हैं, उसको क्या आज से यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको याद रखिएगा, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। दाब का ऐसा ही मात्रक दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि, ऑप्शन हो जाएगा दाव। दाव क्या है, एक अदिश राशि है, लेकिन बल, वेग और त्वरण जो है दोस्तों सदिश राशि है। सदिश राशि किसको कहते हैं दोस्तों, और अदिश राशि किसको कहते हैं, इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सदिश राशि कहते हैं जिसे माप और दिशा दोनों हो, वो सदिश राशि कहलाएगा। और जिसमें अगर माप हो दिशा नहीं हो, अदिश राशि, या अदिश राशि उसको कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। जिसमें दिशा हो और परिमाप हो उसको सदिश राशि कहते हैं। आप यहाँ पर अदिश राशि का एग्जाम्पल भी देखिएगा, आयतन, दाव, चाल, दूरी, एक सब क्या है, अदिश राशियाँ है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है। किस राशि का मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी विकृति का। प्रतिफल का भी होता है, बल का भी होता है, दाब का भी मात्रक होता है। विकृति का जो है दोस्तों ऐसे मात्रक नहीं होता है, विकृति का ऐसा मात्रक नहीं होता। ठीक है, इसको याद रखिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कथन चुनिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से क्या होता है, कम होता है, गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। अब बाकी जो है ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो रेड कलर का जो है तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी से यानी कि वॉयलेट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आवृत्ति के मामले में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर दिखती है। यह घटना किसके कारण होता, तो प्रकृति की व्यक्तिकरण के कारण होता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा। दिन में देखिएगा कि मान ली कि पानी पर जो साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग जो दिखाई देगी किसके कारण दिखाई देती है, तो प्रकाश के व्यक्तिकरण इंटरफेरेंस के कारण क्या होते हैं, ये सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु का केंद्र धनावेशित हिस्सा होता है। धन कौन सा धनावेशित हिस्सा क्या होता है, कौन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा परमाणु के केंद्र जो है धनावेशित जो हिस्सा जो होता है आपका न्यूक्लियस होता है, या उसको नाभिक भी कहते हैं। ठीक है, और नाभिक जो है परमाणु का क्या होता है, केंद्रक होता है। इसको याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है दोस्तों पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इसको याद रखिए। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसको याद रखिए। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोस्तों नाभिक में जब रहता है तो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रोटॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर कि एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर जो होता है दोस्तों इसमें जो होता है वह प्रक्रिया होता है जिसमें जो है ठोस पदार्थ को सीधे जो है द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधन कहते हैं। वाष्पन तो आप दोस्तों जानते ही हैं कि द्रव से क्या होता है, गैस में बनता है। संघनन क्या होता है, संघनन के कारण जो है दोस्तों क्या होता है, वर्षा होती है। उबालना का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। आप देखते हो खाना बनता होगा तो पानी क्या तो उबाइल होते रहता है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में एक साथ रहता हो। तो याद रखिएगा तो कि ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में जो है त्रिक बिंदु पर जो है इस अवस्था में ही आपको ताप जो है एक साथ मिलेगा, आपको एक समान मिलेगा। तो इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, ठीक है। यह बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए जो है दोस्तों बीपीएससी से लगभग ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ पाया जाता है, जिसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणें क्या होती है। कॉस्मिक किरणें क्या होती है, आवेशित किरण होती है या अनावेशित होता है या दोनों होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो है दिया हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्मिक किरणें क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, ठीक है। कॉस्मिक किरणें क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। कॉस्मिक किरणें जो होती है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग नहीं होता, ये उच्च ऊर्जा को क्या कर आवेशित किरण होता है। इसमें जो है हाई एनर्जी प्रेजेंट रहता है, जो अंतरिक्ष में जो है लगभग प्रकाश की गति के मतलब कि जैसा गमन करता है। मतलब इसका जो है वेलोसिटी जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्पीड जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या होता है। जी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जी का मतलब होता है जेनरेशन, ठीक है। 2G का मतलब क्या होता है, जी में स्पेक्ट्रम में जेनरेशन से संबंधित है। रडार का आविष्कार किसने किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट बाटसन। रॉबर्ट बाटसन ने ही जो है रडार का खोज किया था 1935 ईस्वी में। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है हवाई हमलों में सचेत के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल क्या है, हिग्स बोसॉन। ये प्रथम परिकल्पना जो है 1964 में किया गया था। इसका सत्यापन जो है 14 मार्च 2013 को किया गया था कि गॉड पार्टिकल का यानी भगवान को जो पार्टिकल होते हैं, कौन पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में सीवी रमन को भौतिक में जो है नोबेल पुरस्कार यह मिला था, ठीक है। और भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप को खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो टेलीस्कोप का खोज जो है गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का दोस्तों यूज किया जाता है दूर के चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है, जैसे ग्रहों को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। तो हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है राइट ब्रदर्स ने किया था। किसने किया था, राइट ब्रदर्स या राइट बंधु भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक माइक्रोन के बराबर होता है, एक माइक्रोन जो है किसके बराबर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोन जो है 10⁻³ के बराबर होता है, या 1/1000 mm भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, 1000 mm भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। दोस्तों एक फार्मूला आता है कि F बराबर जो होता है 9/5 C + 32। आपको दोस्तों डिग्री सेल्सियस यानी कि C दिया हुआ, तो आपको फ़ारेनहाइट निकाल लेना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको याद रखते हैं, फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा 9/5 C + 32। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटो तकनीक का प्रयोग
किया जाता है। तो दोस्तों इसको जो प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। एक कोई भी एक मिश्रण दे दीजिए, उसको पदार्थ से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इसमें जो है क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की कलावधि किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप सही फार्मूला जानते हैं कि दोस्तों 2/2 √L/G, यानी कि दोस्तों जी तो यहाँ पर वैल्यू फिक्स होता है, एल यहाँ जो है यानी कि इसकी लंबाई पर क्या करेगा, वो निर्भर रहेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी लंबाई पर निर्भर होगा। ठीक है, अगर लंबाई बढ़ेगा दोस्तों तो लोलक की कलावधि भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लंबाई घटेगा तो लोलक की कलावधि भी क्या होगा, घटेगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बल गुणनफल होता है, बल किसके गुणनफल के बराबर होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि एफ बराबर क्या होता है, ए में होता है, यानी कि इसमें द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के क्या होगा, गुणनफल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि त्वरण का सूत्र सही है, त्वरण का सूत्र सही है। आप जान सकते हैं पर दोस्तों कि v बराबर क्या होता है, u प्लस क्या होता है, AT होता है। आप इससे मदद से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, v बराबर क्या होता है, u प्लस AT होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी सदिश राशि नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आयतन क्या है, एक अदिश राशि है। दोस्तों मैंने इसमें लगभग जो है 30 से 33 क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले किसी भी मतलब कि इसमें जो है आपको वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।